तो प्यारे बच्चों, मेरे थर्ड क्लास के, थर्ड प्राइमरी के, तो आज जो मैथमेटिक्स का हमारा चल रहा था, आज मैंने टेबल 9 का पढ़ाना है। तो ये क्वेश्चन करवाने हैं आपको, आपकी स्क्रीन पे आगे हैं, एक एक करके क्वेश्चन मैंने ये करवाने हैं आपको। ठीक है ना। तो इसमें 9 का टेबल ही हमने देखना है, मेन 9 का टेबल हम पढ़ेंगे। जैसे 11 को मल्टीप्लाई किया है 9 से, 63 को मल्टीप्लाई किया है 9 से, 22 को मल्टीप्लाई किया है 9 से, 21 को मल्टीप्लाई किया है 9 से। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन है। तो 21 को मल्टीप्लाई किया है 9 से, 13 को मल्टीप्लाई किया है 9 से, तो ये 15 को मल्टीप्लाई किया है 9 से, 12 को मल्टीप्लाई किया है 9 से, 10 को मल्टीप्लाई किया है 9 से। तो एक एक करके हम ये क्वेश्चन अब बोर्ड पे लेके चलेंगे बेटा। ठीक है ना। तो बोर्ड के ऊपर चलेंगे तो एक एक क्वेश्चन हम इस तरह से करते जाएंगे। तो आपका जो है ना, ये सामने ये सारा आपका प्रोसेस उसके ऊपर आता जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम बोर्ड के ऊपर जाने वाले हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं, 9 का टेबल आप देख लेना एक बार। ठीक है ना। चलिए बोर्ड पे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन अब आप बोर्ड पे करेंगे। ठीक है ना। टॉपिक चल रहा था मल्टीप्लिकेशन। तो अब आज जो मल्टीप्लिकेशन चल रही है, आज हम बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारा कुछ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी सिखाना है, सारा कुछ सिखाना है आपको। तो आज जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, आज उसके क्वेश्चन हम टेबल लेंगे आज 9 का, मतलब डबल डिजिट में चल रहा है, टेबल लेंगे आज हम 9 का। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे रहा, 11 मल्टीप्लाई 9, 63 मल्टीप्लाई 9, 22 मल्टीप्लाई 9, 21 मल्टीप्लाई 9, 13 मल्टीप्लाई 9, 15 मल्टीप्लाई 9, 12 मल्टीप्लाई 9, 10 मल्टीप्लाई 9। तो बेटा ये जो 8 क्वेश्चन है ना आज हमारे, 8 जो क्वेश्चन है, तो इसको हमने एक एक करके समझना है। तो इसी तरह से हमें समझ भी आएगा और सारा कुछ इसका बढ़िया भी रहेगा। आपको समझ आ रहा है ये, मतलब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो इसी तरह से हमारे ये चलेंगे आज। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन पूरा हम देखेंगे, तो इस तरह से काम चलता रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप घर में 2 बार 3 बार जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है ना। फिर ये वाला देखेंगे, 9 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो ये 7 यहाँ पे आ गया, तो 2 यहाँ पे कैरी आ गया। ठीक है ना। तो 9 1 जा 9, 9 और 2 कितना हो गया, दैट इज़ 11। ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा हमारा ये रहा नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन हम इसको क्या करेंगे सॉल्व। फिर 9 का हमने 3 तक पढ़ा, तो कितना आ गया 27। तो 7 आ गया, तो 2 चला गया यहाँ कैरी। तो 9 का टेबल हमने 6 तक पढ़ा, तो 9 6 का कितना हो गया 54। 54 और 2 कितना हो गया 56। फिर हमने 9 का टेबल 5 तक पढ़ा, 9 5 जा 45, तो 4 चला गया कैरी। फिर 9 1 जा 9, और 9 और 4 कितने हो गए 13। 9 2 जा 18, फिर 9 2 जा 18, 18 और 1 जो 1 चला गया कैरी। तो 9 2 जा 18 और 1 कितना हो गया 19। फिर ये इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, 9 2 जा 18, 1 चला गया कैरी। 9 1 जा 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। फिर ये वाला क्वेश्चन, 9 0 0, 9 1 जा 9। ठीक है ना। तो ये बेटा जो 8 क्वेश्चन हमने जो किए हैं, तो आपको ये समझ आ रहे हैं साथ साथ में। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बच गया है। फिर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो आज ये जो क्वेश्चन पूरे किए हैं बेटा, ये आपको एक एक करके समझ आ रहा है। आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। घर में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। जितना आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छा है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे, मैं आपको एक बार फिर इसको रिवाइज करवाता हूँ। तो ये क्वेश्चन इस तरह से रहे आपके, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9,
तो बेटा 9 1 ज़ा 9, फिर 9 1 ज़ा 9, ठीक है ना, तो 99 हो गया। फिर 3 से किया, 9 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा, 9 3 ज़ा 27, तो 2 चला गया कैरी। फिर 9 6 ज़ा 54, 54 और 2 कितना हो गया 56। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुए बेटा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, इनको कम से कम आप 4 से 5 बार रिवाइज़ करो, 4 से 5 बार रिवाइज़ करते रहो, रिवाइज़ करते रहो। जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना आपका अच्छा रहेगा आपका, ठीक है ना, जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना अच्छा।